बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बदकिस्मती के साथ फिर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, यानी कि काफ़ी दिन गैप रहने के बाद, क्योंकि तबीयत बोझल थी, कुछ परेशानियाँ थी जिसकी वजह से दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। बिलाकर आज मैं सोया हुआ था तो अचानक मुझे एक बहुत नाटेदार थप्पड़ मेरे मुँह पे लगा तो मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि उस ग्रोह ने मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा, ये समझकर कि ये भी उसी कौम से तल्लक रखता है, उसी ग्रोह से तल्लक रखता है, उसी गरीब आवाम की यानी कि कम्युनिटी से तल्लक रखता है कि जिनको हम 75 सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिनको हम 75 सालों से जाहिल और बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा है? बदकिस्मती से वो लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो लोग हमारी खून पसीने की कमाइयों से खेल रहे हैं कि जिसको बदकिस्मती के साथ जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे थे और अंग्रेज़ जो यहाँ पर हरामज़दगी का मुजाहरा करता था, जो प्रोस्टिट्यूट का किस्म की औरतों के साथ जो अपनी वो ख्वाहिशें पूरी करते थे और जिसकी पदाश में हरामी किस्म की एक नस्ल पैदा हुई थी, तो बदकिस्मती के साथ जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो बदकिस्मती से वही हरामी नस्ल वो हमारे मुल्क पर काबज़ हो गई। पाकिस्तान को बनाने के लिए कायदे आज़म रहमहुल्लाह ताला और अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ताला ने बहुत जद्दोजहद की और बहुत उनकी नेक ख्वाहिशात थी और बहुत से उलमाए हक उलमाए कराम थे जिनकी ख्वाहिशात थी कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत बने, एक मदीना की टाइप का फलाई रियासत बने जिसका निज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह के यानी कि बुनियाद पर यानी कि कायम हो, जहाँ पर अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम हो। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग तो दुनिया से चले गए, अपनी ख्वाहिशात को भी साथ ले गए और उन लोगों ने ये दुआ की थी कि या अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाना। लेकिन बदकिस्मती के साथ वही हरामी नस्ल जो अंग्रेज़ यहाँ पर अपनी यशियाँ दिन रात करते थे और जो प्रोस्टिट्यूट का यानी कि औरतों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करके जो हरामी नस्ल वो यहाँ पर छोड़ गए थे, वो बदकिस्मती से हमारी मुल्क के ऊपर काबज़ हो गई और उसने तमाम निज़ाम अपने कंट्रोल में ले लिया। तब से अब तक ये गंदा सिस्टम, ये बदबूदार सिस्टम आए रोज़ इस कौम के मुंह पे कोई ना कोई तमाचा दे मारता है। आज फिर उस ग्रोह ने, उस यानी कि हरामी नस्ल ग्रोह ने आज अवाम के मुंह पर तमाचा दे मारा है। ओए ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर पाकिस्तान हासिल करने वालों, तुम्हारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनके कोई यानी कि वैल्यू नहीं है, सब रहेगा गई हैं उनकी कुर्बानियाँ, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में होगा वही जो हम चाहेंगे। यहाँ पर वही इक़्तिदार में आएगा जिसको हम लाएंगे, या चाहे वो चोर हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, लेकिन आएगा वो हमारी मर्जी से। और अगर किसी के ऊपर बदकिस्मती से कोई केस बन जाता है, करप्शन का कोई केस बना देता है, कोई अफसर ईमानदार बीच में आ जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उनकी करप्शन को मंजरेआम पे लाया जाए, कौम को बतलाया जाए कि ये जो आपका लीडर है ये देखो कितना बड़ा करप्ट है, डाकू है, क्रिमिनल है, इसके ऊपर ये देखो कितनी इसने करप्शन किया है, कितने किक्स लिए हैं, ये है इसकी यानी कि असल यानी कि कहानी। अगर उनके कौम के सामने लाई भी जाए तो हम बड़ी खूबसूरती के साथ उसको दूध में मक्खी की तरह हम उसको यानी कि बाहर निकाल लेंगे और पाक साफ करके निकालेंगे। आज फिर वैसा ही हुआ है कि वो चोर और डाकू जिस इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, जो इस वो हरामी नस्ल ने यानी कि मुसल्लत किए थे इस कौम मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, आज फिर उनके ऊपर से अरबों रुपए की करप्शन के केस ऐसे साफ कर दिए गए जैसे वो नौमौलूद बच्चा जब दुनिया में आता है वो पाक साफ होता है, ऐसे उनको पाक साफ करके निकाल लिया गया और अवाम के मुंह पे थप्पड़ दे मारा कि ये देखो तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर पाकिस्तान बनाया था और उन्होंने कहा माई फुट, तुमने कहा था यहाँ पर अदल इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, उस हरामी नस्ल ने कहा माई फुट, यहाँ पर होगा वही जो हम चाहेंगे। और ये अब तक हम देखते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अपनी आवाम के साथ, खुदा के लिए, जैसे वो इमरान खान कहता है वो बिल्कुल सही कहता है, खौफ के बुत तोड़ दो, मर तो वैसे ही रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें भी मार देंगे, गोलियों से मार देंगे, मरना तो है ही। लेकिन मैं समझता हूँ बेहतरीन मौत होगी जब आप हक की बात करते हुए यानी कि मरोगे, जब तुम हक की आवाज़ बुलंद करते हुए मरोगे, जब तुम हक का साथ देते हुए मरोगे, जब तुम किसी के लिए मैदान अमल में उतर के हक की आवाज़ बुलंद करोगे उसके इंसाफ के लिए और अपनी यानी कि जद्दोजहद उसमें यानी कि अपना खून उसमें शामिल करोगे कि भाई कोई आने वाली नस्लें तो कम से कम याद रखेंगी ना कि इस बंदे ने हक के लिए खून दिया, इस बंदे ने हक के लिए यानी कि आवाज़ उठाई, हक का साथ दिया, लेकिन उसने ये बदबूदार गंदे सिस्टम को कतई तौर पे कबूल नहीं किया। मैं चाहता हूँ मेरी आवाम के नौजवान उठे, खुदारा उठो, अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठो। ये जो गंदी नस्ल वो
फरंगी छोड़कर गया था यहाँ पर, वो अंग्रेज जो छोड़कर गए थे, वो गंदी नस्ल प्रोस्टिट्यूट का की कोख से पैदा होने वाली वो गंदी नस्ल जो इस वक्त काबज है, जो इस वक्त फैसले कर रही है हमारे यानी कि मुल्क के ऊपर, जो काबज है, जो जिसको चाहती है ले आती है, जिसको चाहती है पाक साफ कर देती है, जिसको चाहती है गद्दार बना देती है, गुनाहगार बना देती है। उस नस्ल का जब तक इस मुल्क से खात्मा नहीं होगा, हम अमन की नींद नहीं सो सकते। हमारी नस्लें इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। हमारी किसी भी पाकिस्तान के अदारे में हमारी इज्जत नहीं बहाल हो सकती। वो इज्जत उसी सूरत में बहाल होगी जब उस गंदी नस्ल का कलाकीमा किया जाएगा। मैं कहता हूँ खुदा के लिए निकलो और उस गंदी नस्ल का कलाकीमा करो जो इस मुल्क के सामने तो नहीं आती। ऐसे बेशर्म बेगैरत लोग हैं, वो सामने नहीं आते, पीछे बैठ के खेलते हैं और कौम के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी मेहनत की कमाई के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं और यशियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा निकलो इनके लिए, निकलो इनके लिए, निकलो अगर तुम चाहते हो कि दुनिया आखिरत में आपका नाम इज्जत के साथ लिया जाए। आखिरत में अल्लाह ताला आपको यानी कि इस बात पे आपकी बख्शिश कर दे कि नहीं यार, इसने हक के लिए आवाज़ उठाई थी, इसने हक का साथ दिया था, इसने हक के लिए अपनी जान दी है। तो खुदारा निकलो, निकलो पाकिस्तान की खातर, निकलो पाकिस्तान के मजबूत, निकलो उस ख्वाब की खातर जो कायदे आज़म ने देखा या जो लामा इकबाल ने देखा, जिसकी तकमील के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और जिसके तकमील को प्रैक्टिकल में देखने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव किया और इस दुनिया से अपनी ख्वाहिशात दिल ही में लेकर चले गए। लेकिन उनकी नज़रों में तो, उनकी ज़िंदगियों में तो ये पाकिस्तान वैसा नहीं बन सका जैसा वो चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता, उनकी रोएं तड़प रही होंगी जब उनको पता चलता होगा कि आज 75 साल हो गए हैं, वही हरामी गंदी नस्ल ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उसी ने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है और आज हमें मुँह चढ़ा रहा है वो सिस्टम। खुदारा इस सिस्टम को, गंदे सिस्टम को उखाड़ फेंको। खुदारा उस गंदी जो अलीड है, जो पीछे बैठ के फैसले कर रही है, जब तक हम उसका कलाकीमा नहीं करेंगे, हमारी नस्ल इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, नहीं गुजार सकती।